Let's My Trend Twister. लेट्स माइक ट्रेंड ट्विस्टर की शुरुआत सबसे बड़ी ट्रेंडिंग खबर से। अमेरिका ने भारत पर टैरिफ घटा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर हुई इस बात की जानकारी ट्रंप ने एक्स के जरिए दी। ट्रंप ने लिखा, सुबह भारत के प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत करना मेरे लिए सम्मान की बात थी। उन्होंने रूस से तेल खरीदना बंद करने और अमेरिका से और संभावित रूप से वेनेजुएला से तेल खरीदने पर सहमति व्यक्त की। इससे यूक्रेन में चल रहे युद्ध को समाप्त करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति ट्रंप का आभार जताया। उन्होंने लिखा कि जब दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र मिलकर काम करते हैं तो इससे हमारे नागरिकों को लाभ होता है और पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग के लिए अपार अवसर खुलते हैं। वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए राष्ट्रपति ट्रंप का नेतृत्व अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत शांति के लिए उनके प्रयासों का पूर्ण समर्थन करता है। मैं उनके साथ मिलकर अपनी साझेदारी को अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए निकटता से काम करने की आशा करता हूं। कांग्रेस ने इसे मोदी की रिक्वेस्ट पर हुई डील बताया। अपने ऑफिशियल हैंडल पर पार्टी ने प्रतिक्रिया दी कि सीज फायर की तरह ट्रेड डील की घोषणा भी ट्रंप की ओर से की गई। ट्रंप का कहना है कि भारत अमेरिका के ऊपर टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर 0% तक घटाएगा। मतलब आपने अमेरिका के लिए पूरा बाजार खोल दिया। इससे भारतीय इंडस्ट्री का जबरदस्त नुकसान होगा। हमारे किसानों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाएगी? यह भी कहा गया कि मोदी रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, अमेरिका और वेनेजुएला से तेल खरीदेंगे। क्या ट्रेड डील में मोदी सरकार रूस का साथ छोड़ने पर राजी हुई है? इसके अलावा अमेरिका से ज्यादा सामान खरीदने की बात भी कही है। अगर ऐसा है तो मेक इन इंडिया का क्या हुआ? ट्रेड डील में किन बिंदुओं पर बात हुई? क्या तय हुआ? मोदी सरकार को इसके बारे में सारी जानकारी देश और संसद से साझा करनी चाहिए। राहुल गांधी ने पूर्व आर्मी चीफ जनरल नरवणे की किताब का जिक्र करने के बाद जनरल नरवणे का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने खुशवंत सिंह लिट फेस्ट में किताब का प्रकाशन न होना पब्लिशर और रक्षा मंत्रालय के बीच का मामला बताया। ये किताब फॉर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी अभी मंजूरी के इंतजार में अटकी हुई है। Good evening, General. My name is Colonel Sangha. I just want to ask you why your first book was not cleared and published. Even I want to know that. No, surely you must be knowing something. No, it's up to as I said, my job was to write the book and give it to the publishers. It is for the publishers to get the permission from the MOD. They have given it to them and it is still under review. It's been under review for more than a year now. The publishers and the MOD are in constant contact with each other. So it's not for me. It's beyond. Not for me to actually follow up. It is the publishers. The ball is in the publishers and the MOD court. But I enjoyed writing the book, for better or for worse, and that's that. Was there something before that also that made these authorities not to publish your book? That, as I said, is for the MOD to give the clearance as and when they deem fit. Okay, thank you. That itself is a mystery, isn't it? So you'll have to wait for that. राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा के ब्यूरोक्रेसी पर तीखे तेवर चर्चा में हैं। उनका मुख्यमंत्री निवास पर जन सुनवाई के दौरान का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वे अधिकारियों की लापरवाही पर नाराज होकर उनको सख्त फटकार लगाते नजर आ रहे हैं। और जो बात है उसको लगाइए, नहीं उनको हटाइए। ये कोई क्या 6 बार तो होना इसके जिम्मेदार पी रमेश जी क्यों है? तुम क्या हो पी रमेश जी? आपके पास ये आज हो जाना चाहिए।
राजस्थान के 12 जिले के अंता विधानसभा उपचुनाव में हार के बाद बीजेपी प्रत्याशी मोरपाल सुमन ने जिला अध्यक्ष को पत्र लिखकर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने टिकट देरी से मिलने, पार्टी पदाधिकारियों के भीतर घात और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष विरोध करने का दावा किया। साथ ही रुपयों का प्रलोभन देकर कांग्रेस प्रत्याशी को जिताने का भी इल्जाम लगाया। ये पत्र वायरल होने के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने मोरपाल सुमन को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। कहा कि इससे पार्टी की छवि धूमिल हुई है। पार्टी ने इन आरोपों पर मोरपाल से स्पष्टीकरण मांगा है। राजस्थान में भाजपा विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने अजमेर में लव जिहाद मामला होने का दावा किया। उन्होंने फोन से यूपी की मथुरा पुलिस से बात की और बताया कि एक व्यक्ति सनातनी बालिका को लव जिहाद के जाल में फंसाकर मथुरा ले गया, आगे इसे विदेश ले जा सकता है। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसे विधर्मी और राष्ट्र विरोधी कृत्यों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। सर एक हमारे सनातनी बच्ची आपका थाना क्षेत्र से एक शाबिर नाम का मियाँ उठा के ले गया धमकी देकर। उसने बाप को फोन करके ये कहा कि तेरे जजेज जो कर लेना, और ऐसा सुनने में आ रहा है वो देश से बाहर जा रहा है उस बच्ची को लेकर। मेरा ये निवेदन है सर कि आपका जो नियम कायदा बनता है तो पूरा फॉलो करो, कहीं विदेश नहीं भाग जाए, बच्ची को कहीं मारकूट काटकूट बेचनी है। पूरा प्रोसेस पूरा उसी में लगे हुए सर, पूरी टीम रवाना कर दी सर। वहीं की टीम वहाँ मथुरा में है, पुलिस लोकल पुलिस टीम पूरी मदद मिल रही है वहाँ पर। और वहाँ उसके भाई जो लड़का जो लेके गया ना, हाँ उसके भाई को और उससे पूछताछ चल रही है वहाँ सर। वहाँ प्रॉपर वहीं है सर, पूरी टीम अपने बस मेरा एक ही निवेदन था, वो जिहादी बचना नहीं चाहिए सर, है ना? ठीक सर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व आध्यात्मिक गुरु रॉबर्ट मॉरिस को 12 साल की बच्ची से यौन शोषण के मामले में दोषी ठहराया गया है। टेक्सास के गेटवे चर्च के संस्थापक मॉरिस ने 1980 के दशक में ओक्लाहोमा में एक नाबालिग लड़की के साथ अश्लील व्यवहार के 5 मामलों में जुर्म कबूल किया। अदालत ने 6 महीने जेल में रहने की सजा दी है। I'm just happy that it is over. I feel good about it. It's behind us. What does this do like? I don't know that I have words for that yet. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जन सुनवाई में एक मुस्लिम बच्ची अनाबी अली पहुंच गई। बच्ची ने स्कूल में एडमिशन की मांग रखी तो सीएम ने उनसे प्यार से बातचीत की और उसकी समस्या सुनी। उन्होंने अधिकारियों को स्कूल में एडमिशन के आदेश दे दिए। बाद में बच्ची ने मीडिया से बात कर सीएम का आभार व्यक्त किया। क्या नाम है? अनाबी अली। क्या है बताओ? लर्टो में एडमिशन। कहाँ? लर्टो। तो स्कूल जाएगी इस उम्र में? लर्टो में एडमिशन। कौन क्लास में एडमिशन चाहिए? नर्सरी में सर। नर्सरी। स्कूल जाएगी, पढ़ेगी? तो स्कूल जाएगी नहीं, आज तो गई ही नहीं है। नहीं सर, 10 बजे का। रोज जाएगी स्कूल पढ़ने के लिए, मेहनत से पढ़ेगी हैं? अब तक कहाँ पढ़ते थे? स्कूल में। अच्छा, क्या पढ़ते थे वहाँ? ABCD। हाँ, और? शेर बच्चे शेर बच्चे शेर बच्चे हैं हम, छोटे हैं तो क्या हुआ, हम दिल के सच्चे हैं, हम गाएंगे हम खाएंगे, हम बड़े होके देश की शान बढ़ाएंगे, शान बढ़ाएंगे। जय हिंद। बहुत सुंदर। ये लो, इनका एडमिशन करवा देना, एडमिशन कराओ उसका, ठीक है ना? बेटा क्या नाम है? अनाबी अली। कहाँ रहते हो आप? घर कहाँ है आपका? लाटूस रोड, लखनऊ। यहाँ पे किस लिए आए थे, क्या समस्या? लॉरेटो में एडमिशन। स्कूल में एडमिशन चाहिए? तो मुख्यमंत्री जी से मिले? योगी जी से मिले? क्या बोला उन्होंने? भाजपा के पूर्व सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह ने पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की और उन्हें ईमानदारी से फर्ज निभाने वाला सवर्ण नेट्स बताया। ब्रिजभूषण ने मिश्र के उस बयान का जिक्र किया जिसमें उन्होंने यूजीसी के विवादास्पद नियमों पर सवर्णों के हितों की पैरवी की थी। पत्र हो रहा है, कैसे चलाएंगे देश के लोग? या आपने
यूजीसी पर जो बयान दिया, देश का बहुत भला हुआ उससे। हाँ, लाभ तो हुआ है। देश का बहुत भला हुआ है। पूरा ताना बाना बिगड़ जाता। मैं उसके बाद 3 दिन गांव में गया और जिस प्रकार से मैंने वातावरण देखा, बहुत भयंकर तो मैं